आखिरकार गुरु जेनजेड के विरोध प्रदर्शन के बाद, केपी शर्मा ओली के सरकार को गिराने के बाद जो मांगे थी कि नेपाल का अगला पीएम कौन होगा, उसको लेकर के अब एक शानदार खबरें सामने आ रही है। वैसे तो बहुत सारे नेताओं का नाम चल रहा था, बलेंद्र शाह का भी नाम आगे चल रहा था, रैपर जो है उनका नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है कि सुशीला कार्की जो है नेपाल की अगली अंतरिम प्रधानमंत्री होगी। और जब तक नेपाल में चुनाव नहीं होते तब तक यही पीएम होने वाली। भारतीय मूल की महिला है, काफी ईमानदार महिला है, जिन्हें जो है जेनजेड ने जो है अपना समर्थन दिया। हालांकि इसको लेकर भी जेनजेड ने जब केपी शर्मा ओली को खदेड़ दिया, उसके बाद से जेनजेड के गुटों में दरारें पड़ गई थी। ये लोग आपस में ही लड़ने लगे थे कि भाई साहब ये प्रधानमंत्री बने, वो प्रधानमंत्री, तमाम तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन अब सुशीला कार्की को जो प्रधानमंत्री चुन लिया गया। इसके साथ ही सबसे पहले सुशीला कार्की ने जो निर्णय लिए हैं वो ये लिए हैं कि भाई जेनजेड के जो युवा कार्यकर्ता हैं या फिर जिन्होंने विद्रोह प्रदर्शन किया है, उनकी भावनाओं का सबसे पहले ध्यान रखा जाए, उनकी मांगों को सबसे पहले पूरा किया जाए। वो क्या चाहते हैं सबसे पहले सरकार उसको लेकर काम करेगी। उसके अलावा केपी शर्मा ओली के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिए गए हैं और उनके खिलाफ जो है स्वतंत्र जांच चलवाई जाएगी कि भाई साहब ये जो है कहां कहां भ्रष्टाचार किया है और उन्हें जो है पकड़ने की कोशिश की जाएगी। ये दूसरा सबसे बड़ा कांड है और सुशीला कार्की से यही उम्मीदें हैं कि भाई साहब जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल उनका नाम लिया था, उन्हें शुभकामनाएं दी थी, उम्मीदें तो यही है कि केपी शर्मा ओली से उलट जिस तरीके से उन्होंने जो है नेपाल के युवाओं को एक गड्ढे में ढकेल दिया था, उससे निकालते हुए नेपाल को जो है एक शानदार रास्ते पर जो आगे लेकर के जाएं, नेपाल के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचें, नेपाल को एक बेहतरीन राष्ट्र बनने की तरफ जो है वो अग्रसर करें। और पूरी उम्मीदें इसीलिए जेनजेड के कार्यकर्ताओं ने जो है इन्हें प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व सौंपा है। उम्मीदें तो ये है कि भाई जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है, अगली बार से नेपाल में ही नहीं दूसरे देशों के जो पीएम है ना, उनके लिए भी एग्जाम्पल सेट कर दिया गया है कि भाई साहब यदि आप भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, आप जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आपकी भी हालत ऐसी होगी, आपको इसी अंदाज में जो है घर छोड़ करके भागना पड़ेगा। यह साबित कर दिया है। आपको ये बातें भी सोचनी पड़ेगी भाई, नेपाल के जो नेता है ना और दूसरे देश के जो नेता है, नेपाल के नेताओं ने बेवकूफी करी थी। अब देखिए वैसे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नेता जिसके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं या फिर कहां पे पढ़ते हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा, कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो जो है ना हमारे देश के नेता जो है बहुत बहुत काबिल होते हैं। वो अपने बच्चों को पहले सिखा देते हैं कि भाई साहब 4 करोड़ की गाड़ी पे घूमो तो भाई फोटो जो है क्लिक करके नहीं देना है, ऑटो पे घूमो तो फोटो क्लिक करके देना है। लेकिन नेपाल के जो नेता थे, जो केपी शर्मा ओली के जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, वो ये बात अपने बच्चे को नहीं सिखा पाए, जो कि एक बहुत बड़ी लहर बनकर के उभरी, पूरी तरीके से सत्ता को पलट दिया। जाहिर तौर पर नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि भाई साहब जनता का पैसा जो मतलब ऐसो आराम के लिए है नहीं, वो पैसा जो है वो देश का है और देश की उन्नति में ही वो पैसा लगना चाहिए। ये बातें जो है सोचनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में मतलब जो भी पड़ोसी देश है वहां सब जगह जो है इस तरह का हिंसक विरोध प्रदर्शन, हिंसक आंदोलन जो देखने को मिला है। चाहे आप श्रीलंका की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, हर जगह सत्ता परिवर्तन हुआ और युवाओं ने जो इस तरह का कारनामा किया है। खैर आप लोगों का क्या कहना है सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने पर? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी उनको बधाइयां दे रहे हैं, ये बातें करें भाई नेपाल के साथ मिलकर के जो है भारत एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। हम दोनों साथ मिलकर के काम करने वाले हैं। उसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।